नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि भारत में कोविड-19 का सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों को सुरक्षित रहने के लिए अभी भी कोरोना वायरस से जुड़ी सावधानियों का पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि भारत जनवरी में कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों का टीकाकरण शुरू कर सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर मुझे लगता है कि भारत में कोविड-19 को लेकर चिंताएं समाप्त हो चुकी हैं। मैं इस स्थिति का ठीक उसी समय से अनुसरण कर रहा हूं जब 30 जनवरी 2020 को हमारा पहला मामला सामने आया था। पिछले 3-4 महीनों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वायरस से जुड़ी सावधानियों का सख्ती से पालन करना होगा। इसको लेकर अभी हम आराम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभी देश में लगभग 3 लाख सक्रिय मामले हैं। कुछ महीने पहले लगभग 10 लाख मामले थे। 1 करोड़ से अधिक मामलों में से लगभग 95 लाख लोग पहले ही ठीक होकर घर जा चुके हैं। दुनिया के कुछ विकसित देशों की तुलना में हम बहुत आगे हैं। वहीं देश के कई हिस्सों में ठंड दिसंबर के अंत तक आते आते बढ़ चुकी है। पिछले कुछ दिनों से मैदानी और पहाड़ी इलाकों में तापमान के गिरावट के साथ ही शीतलहर चल रही है, जिसके चलते अब ठंड में और इजाफा हुआ है। फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में इस शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, यूपी सहित कुछ राज्यों में शीतलहर जारी रहेगी, जिससे आगे तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। आज राजधानी दिल्ली में 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पिछले दिनों की अपेक्षा आज का तापमान 2 डिग्री ज्यादा है, जिसके चलते लोगों को मामूली राहत महसूस हुई। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में 3.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ने सर्दी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में रह रहे लोगों का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा ठंड है, जिसके चलते सुबह सुबह काम करने में परेशानी आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी राज्यों में ठंड जो सितम ढा रही है, उसकी मुख्य वजह पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि युवाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाया है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए योजना बनाई गई है। रोजगार दिलाने के लिए सेवा योजना कार्यालय को केंद्र बनाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिए हैं। रोजगार उपलब्ध करवाने के संबंध में एक वेबसाइट विकसित करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो रोजगार का मौका मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वेबसाइट बनाने को लेकर ये आदेश जारी किए हैं, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस समय की लखनऊ से, जहां पर युवाओं को लेकर बड़ा और अहम कदम सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाया गया है। रोजगार दिलाने के लिए योजना बनाई गई है। रोजगार दिलाने के लिए सेवा योजना कार्यालय को केंद्र बनाने को लेकर यहां पर सीएम योगी ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसी बीच बड़ी खबर मऊ से है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज 1 दिवसीय दौरे पर मऊ पहुंचने वाले हैं। कई योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे। लोगों को प्रमाण पत्र उनकी तरफ से दिए जाएंगे। सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी यहां पर सीएम योगी करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं अमरोहा के गजरौला में रविवार को पुलिस ने एक नई पहल की है, जिसमें शहर के मोहल्ला चौधरी चरण सिंह नगर में पहुंचकर पुलिस ने 3 घरों के सदस्यों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया है। साथ ही लोगों से अपील की है कि अपने घरों के बाहर कैमरे लगवाएं, जिससे कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाई जा सके। वहीं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। साथ ही लोगों ने इस पहल को लेकर अपने समर्थन की भी यहां पर पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है, जिसके चलते क्राइम के ग्राफ को कम किया जा सके।
इस बीच बड़ी खबर बिजनौर से है। आपको बता दें कि डॉक्टर दंपति के बैग से यहां पर 45,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। कपड़े के शोरूम से मांगने वाली महिला ने ये चोरी की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने अब जांच पड़ताल इस मामले को लेकर शुरू कर दी है। बिजनौर शहर के घंटाघर चौराहे का मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको बिजनौर से, जहां पर एक मांगने वाली महिला ने दंपति के बैग से 45,000 रुपए निकाल लिए हैं। कपड़े के शोरूम में ये महिला पैसे मांगने के लिए आई थी। इसके बाद वहां पर मौजूद एक डॉक्टर दंपति के बैग से 45,000 की चोरी को अंजाम दिया गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसको लेकर अब इस मामले की जांच पड़ताल लगातार पुलिस कर रही है। वहीं अमरोहा के हसनपुर नगर में भारतीय किसान यूनियन असली की मासिक बैठक की गई है, जिसकी अध्यक्षता हरपाल सिंह पेसवाल ने की। आपको बता दें कि हसनपुर तहसील के ग्राम रुखाल में जल निगम की टंकी की पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से रास्तों में जल भराव और पानी की समस्या हो रही थी, जिसको लेकर तुरंत ठीक करवाने को लेकर जिला उपाध्यक्ष चेतन सिंह ने विभाग से मांग की है कि रात में अत्याधुनिक ठंड होने की वजह से विद्युत सप्लाई दिन में दी जाए, वरना भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। वहीं इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष चौधरी समरपाल सिंह ने दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। तो भारतीय किसान यूनियन की मासिक यहां पर बैठक हुई थी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की गई। पाइपलाइन लीकेज को लेकर संबंधित अधिकारियों से मांग की गई है, क्योंकि ठंड जिस तरह से बढ़ रही है तो इसको लेकर दिन में सप्लाई करने को लेकर यहां पर इन किसानों की तरफ से मांग की गई और साथ ही जल्द निस्तारण नहीं करने पर इन किसानों ने बड़ा आंदोलन करने की भी यहां पर चेतावनी दी है। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाथरस केस में सीबीआई की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़िता की मेडिकल जांच में देरी से सबूत यहां पर नष्ट हो गए थे। पुलिस ने शुरुआती जांच में ढिलाई बरती थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीबीआई की चार्जशीट में ये बड़े खुलासे किए गए हैं। सीबीआई ने अपनी इस मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसको लेकर अब यहां पर बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि पीड़िता की जो मेडिकल जांच थी उसमें देरी की गई। जो सबूत मेडिकल जांच में आने थे वो नष्ट हो गए थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने शुरुआती जांच में यहां पर ढिलाई बरती है, जिसको लेकर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ये बड़ा खुलासा किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हाथरस मामले को लेकर, जहां पर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। चारों आरोपियों के खिलाफ यहां पर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कई बड़े बड़े खुलासे सीबीआई की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें वहीं किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं किसानों के समर्थन में विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी सपा और कांग्रेस किसानों के पक्ष में नजर आ रही है। और इसी दौरान कासगंज में कांग्रेस ने हाई कमान के आदेश पर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता गांधी मूर्ति से नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष आदनान मियां ने किसानों के समर्थन में बीजेपी पर जुबानी हमला भी किया है और कहा कि सरकार किसान विरोधी काले कानून वापस ले, नहीं तो यह आंदोलन और लंबा होगा। किसान ठंड में सड़क पर पड़ा हुआ है और सरकार को किसानों की कोई फिक्र नहीं है। ये 3 काले कानून जो किसानों के लिए इन्होंने पास किए हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार है तो हम उसके कार्यालय का विरोध करके अपनी बात को दर्ज करा रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं जल्दी से जल्दी। अगर इस पर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन बहुत बड़े रूप में फिर देखने को मिलेगा आप लोगों को।
और ये 3 काले कानून जो किसानों के वहीं नोएडा में एनजीओ की आड़ में नौकरी दिलाने का खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में मुफ्त ट्रेनिंग कराता था, जहां पर ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति पत्र देता था और ट्रेनिंग पर भेजने वालों को नौकरी का झांसा दिया करता था। साथ ही कई जिलों में करोड़ों का फर्जीवाड़ा कर चुका है ये आरोपी। साथ ही आपको बता दें कि हैरत करने वाली बात यह है कि 2019 में जौनपुर से लोकसभा का चुनाव ये आरोपी लड़ चुका है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ब्रिजेश वर्मा नाम के आरोपी को पुलिस ने अब यहां से गिरफ्तार कर लिया है। तो नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है, जहां पर सरकारी स्कूलों में यह आरोपी मुफ्त ट्रेनिंग को लेकर फर्जीवाड़ा लोगों के साथ करता था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ब्रिजेश वर्मा नाम के इस आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ बताया जा रहा है कि जौनपुर से ये आरोपी चुनाव भी लड़ चुका है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर कमिश्नर डीके ठाकुर अचानक से कोतवाली पहुंचे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देर रात सर्किल कोतवाली काकोरी पहुंचकर उन्होंने यहां पर निरीक्षण किया है। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सतर्क लगातार पुलिस यहां पर दिखाई दे रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर कमिश्नर डीके ठाकुर कोतवाली पहुंचे, वहां पर पहुंचकर कोतवाली का निरीक्षण यहां पर किया। आपको बता दें कि सर्किल कोतवाली काकोरी यहां पर कमिश्नर पहुंचे थे, जहां पर व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने जायजा लिया है। निरीक्षण यहां पर किया गया है। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कमिश्नर सतर्क दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अपराधियों को लगाम लगाने के लिए लगातार पुलिस कमिश्नर सतर्क यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सर्किल कोतवाली पहुंचकर उन्होंने यहां पर निरीक्षण भी किया है, जिसको लेकर जायजा वहां पर सभी व्यवस्थाओं का लिया गया। सिद्धार्थनगर के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जिला योजना की बैठक में शिरकत करने पहुंचे, जहां योजना की बैठक लोहिया कला भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी अधिकारियों सहित समीक्षा बैठक की गई, जिसमें विकास कार्यों का गहनता से निरीक्षण किया गया। साथ ही अधिकारियों को काम में स्थिरता बरतने पर उन्हें खरी खोटी भी सुनाई गई थी। योजना आयोग की बैठक में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल सहित सभी नेताओं ने यहां पर शिरकत की थी। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जिला योजना की बैठक करने के लिए वहां पहुंचे थे, जहां पर बैठक में बताया जा रहा है कि लोहिया कला भवन में आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी अधिकारियों के साथ यहां पर समीक्षा बैठक की गई। बातचीत यहां पर कई मुद्दों को लेकर की गई, जहां पर विकास कार्यों का यहां पर गहनता से निरीक्षण भी किया गया। वहीं सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। आंदोलन करने वालों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश और गुजरात में किसानों से बातचीत की है। सरकार किसानों की हितैषी है। और साथ ही कहा कि 12 करोड़ किसान के खाते में 90,000 करोड़ देने का यहाँ पर सरकार ने काम किया है। आंदोलन की शुरुआत में एमएसपी और मंडी को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा। तो आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल पहुंचे थे, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यहां पर कहा है कि किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। साथ ही कुछ लोग किसानों को यहां पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर मध्य प्रदेश और गुजरात के कई किसानों से यहां पर बातचीत भी की है और साथ ही सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। इसके अलावा उन्होंने कहा
कि कृषि कानूनों में पहले ही स्पष्ट कर गया था कि एमएसपी समाप्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर से आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कल मध्य प्रदेश के किसानों से, गुजरात के किसानों से, देश के किसानों से बात करके और इस सरकार का किसानों के प्रति जो कदम उठाए गए, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया छोटे छोटे काश्तकारों को, 12 करोड़ लोगों को 90,000 करोड़ देने का काम किया है, इससे बड़ी कोई सरकार किसान हितैषी हो सकती है। जो आंदोलन आज कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। शुरू में इस आंदोलन में किसानों के संगठनों ने कौन सी मांग उठाई थी कि इस विधेयक के पास होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगी, मंडी समितियां खत्म हो जाएंगी और किसानों की ज़मीन पे कब्जा कॉर्पोरेट हाउस का हो जाएगा। इस पे सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम एमएसपी जारी रखेंगे और पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा 60,000 करोड़ की पंजाब में एमएसपी में खरीद हुई है, तो एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।